हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनावों में 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि एक पर आपका कब्जा हुआ। चुनाव जीतने में धार्मिक और जातीय कार्ड के साथ साथ मुफ्त की घोषणाओं का भी दांव खूब चला, लेकिन कहीं ये मुफ्त का माल देश पर भारी न पड़ जाए, ये चिंता अब सताने लगी है। देश के कुछ अफसरों ने सीधे पीएम मोदी के सामने ही ये चिंता जता दी है। इन लोक लुभावन घोषणाओं के कारण कहीं भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा ना हो जाए। क्या भाजपा की ओर था अफसरों का इशारा? देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों के दौरान सत्ता के लालच में राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए कई ऐलान किए थे। लैपटॉप, स्कूटी, फोन, सिलेंडर जैसी चीजों को मुफ्त बांटने की घोषणा के साथ साथ कई तरह की छूट का ऐलान भी हुआ था। वोट हासिल करने के लिए बड़े बड़े लुभावने वादे तो कर दिए, लेकिन इसका क्या असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और जनता इससे कैसे तकलीफ में पड़ेगी, इस पर शायद राजनीतिक दलों ने ध्यान नहीं दिया। मुफ्त चीजों के वादे भाजपा ने भी खूब किए और उसे 4 राज्यों में सत्ता भी मिल गई, मगर अब देश की बढ़ रही महंगाई के बीच पीएम मोदी के साथ हुई एक मीटिंग में नौकरशाहों ने मुफ्त की योजनाओं पर चिंता जताई और कहा कि ये आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। इस तरह देश श्रीलंका के रास्ते पर जा सकता है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि नौकरशाहों का इशारा कौन सी योजनाओं की तरफ था। एक राष्ट्रीय दैनिक की खबर के मुताबिक पीएम मोदी ने पिछले दिनों सभी विभागों के सचिवों के साथ 4 घंटे की लंबी बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के कई अन्य शीर्ष नौकरशाह भी शामिल हुए। इस बैठक में 2 सचिवों ने हाल के विधानसभा चुनावों में एक राज्य में घोषित एक लोक लुभावन योजना का उल्लेख किया जो आर्थिक रूप से खराब स्थिति में है। उन्होंने अन्य राज्यों में इसी तरह की योजनाओं के ऐलान का हवाला देते हुए कहा कि ये सूबे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ऐसे वायदे राज्यों को श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकते हैं। आप जानते हैं कि श्रीलंका में इस वक्त जबरदस्त आर्थिक संकट आया है, जिस वजह से दूध, पानी, बिजली, भोजन, तेल सब कुछ जनता की पहुंच से बाहर हो चुका है। देश में आपातकाल लगा दिया गया है और अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़ सरकार के सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में हालात बेकाबू हो चुके हैं और अब भारत में भी बेलगाम महंगाई के कारण हालात बिगड़ने का डर लग रहा है। देखना यह है कि पीएम मोदी अफसरों की इस चेतावनी को कितना सुनते